उर्सुला उसे अपना सिस्टम दिखाने लगती है। तभी वो नौकर बोलता है, ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। और ये सब देखकर वो दोनों बहन भाई पेड़ के पीछे छुपकर मजे लेते हैं। अगले दिन जॉनी सिंस की बहन एलिसा अपने पापा के साथ घर आती है। एलिसा सबको गले लगती है, लेकिन जॉनी से बस वो हाय हेलो कह के चली जाती है। और ये देखकर जॉनी सिंस निराश हो जाता है। ये देखकर बर्ता समझ जाती है और जॉनी सिंस को खुश करने के लिए चर्च में लेके जाती है। वो कहती है, आओ मैं तुम्हें चर्च ले चलूं। वहाँ पर बहुत सारे लोग फादर से गंदे गंदे कन्फेशन की माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर मजा आएगा। वो दोनों चर्च के ऊपर छुप जाते हैं और किस्मत से जॉनी की मौसी आ जाती है। वो फादर को बताती है कि जब से मैंने जॉनी सिंस को देखा है, मेरी तितली सफेद खून की उबाल मार रही है। जब से मैंने जॉनी का घी साफ किया है, मेरी तितली उसके हैंडपंप में चमगादड़ बनना चाहती है। फादर उसकी बात सुनकर बोर होकर सोने लगता है, और जब जॉनी सिंस ये बात सुनता है तो उसके अरमान जाग जाते हैं कि चलो कोई तो है जो मुझे चाहता है। इसी खुशी में जॉनी सिंस हिलने लगता है। तभी वो फादर के ऊपर गिर जाता है। जॉनी को देखकर उसकी मौसी शौक हो जाती है। इसके बाद पादरी सारी बात जॉनी की माँ को बता देता है। जॉनी की माँ पादरी से कहती है, आप ही बताओ इस ठरकी को क्या सजा देनी चाहिए। पादरी कहता है, इसके पिछवाड़े पर 10 फटके लगाओ। ये सजा जॉनी की मोम को अच्छी लगती है और वो लल्लू राम से जंगल से छड़ी मंगाती है। लल्लू राम छड़ी लेके आता है। जॉनी की मोम कहती है, ये शुभ काम जॉनी की मौसी करेगी, लेकिन वो जॉनी सिंस से प्यार करती है। वो नहीं मानती, लेकिन जॉनी की मोम के फोर्स करने पर वो जॉनी के दबा के फटके लगाने लगती है। वहीं एलिसा का मंगेतर घर आ जाता है और ये देखकर वो हंसने लगता है और जॉनी सिंस का पिछवाड़ा लाल चटनी की तरह लाल हो जाता है। वहीं खिड़की से उर्सुला और बर्था ये सब देख रही होती हैं, जिन्हें बहुत बुरा लगता है। उसी रात जॉनी की सीधे लेटने में फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल टमाटर बना हुआ होता है। वो उल्टा होके सोता है। वहीं फिर से प्लेट के खड़खड़ाने की आवाज आती है। जॉनी बाहर देखता है कि आज फिर से हेलन का दबा के पेलन कार्य चल रहा है, और ये देखकर जॉनी के हैंडपंप जोर मारने लगता है। वहीं पीछे से मिस्टर फ्रैंक भी सीन को देखकर मजे ले रहा था। इसके बाद उर्सुला जॉनी के पास आती है। वो कहती है, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर झंडू बाम लगा दूं, तुम्हें ठंडक मिल जाएगी। जॉनी उर्सुला से पूछता है, ये हेलन का रोज रात में काम कौन बजाता है। उर्सुला कहती है, इस घर की सारी मेड की अलग अलग कहानी है, तुम छोड़ो, तुम ध्यान मत दो। जॉनी सोचता है, साले इस घर में सब एक दूसरे को पेल रहे हैं, मेरी बारी कब आएगी। जॉनी के दिमाग में एक बात आती है, हेलन को पेलते हुए मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, शायद वो जानते हो इस बारे में। और जॉनी मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारे के मजे ले रहा था। जॉनी को देखकर मिस्टर फ्रैंक की फट जाती है और वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। और जॉनी उस दूरबीन में देखता है तो उसका हैंडपंप जोर मारने लगता है। वो देखता है कि जंगल में घपाघप चल रहा है। जॉनी सोचता है कि मिस्टर फ्रैंक तो मुझसे भी बड़ा ठरकी निकला। और उस सीन को देखते देखते जॉनी को एक अश्लील किताब मिलती है। उसको देखकर उसके अरमान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जॉनी जब अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, जहां पेलन कार्य चालू होता है। और गेट के की होल से जॉनी अपनी तीसरी आंख से देखने लगता है। तभी वहां एलिसा का मंगेतर उसे देख लेता है। वो कहता है, अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम रात में क्या करते हो। जॉनी सिंस कहता है, तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। वो कहता है, अब से तुम मेरी रोज गाड़ी साफ करोगे। जॉनी ये बात मानकर चला जाता है। अगले दिन जॉनी घोड़े के अस्तबल में छुपकर मिस्टर फ्रैंक की अश्लील किताब पढ़कर हिला रहा होता है। तभी अस्तबल में प्यारेलाल आ जाता है। जॉनी उसे देखकर छुप जाता है। कुछ देर बाद हेलन भी वहाँ मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है। प्यारेलाल बातों बातों में हेलन को उस खिड़की में फंसा देता